अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट्स जो बाकी हैं वहाँ पे तो बहरहाल वीकेंड पे छुट्टी होती है, बट यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है ना मामला थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे 24 आवर और हफ्ते के 7 दिन जो है ट्रेडिंग चलती रहती है। बट यहाँ पर भी जो वेल्स हैं वो वीकेंड को जो है नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं करती हैं। और अगर कभी ट्रेडिंग करने आती भी हैं तो वो समझ लो कि बड़े ख़ास मौका होता है, या तो मैनिपुलेशन के लिए आएंगी या फिर अगर कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट आ जाए तो ट्रेडिंग के लिए वेल्स जो है वीकेंड पे आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे इसीलिए वीकेंड पे मार्केट चाहे पम्प कर रही हो, डंप कर रही हो, नॉर्मली उन मूव से ज़्यादा जो है ना उम्मीदें वापस नहीं करनी चाहिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि मार्केट का एक्चुअल मूव जो होता है ना वो मंडे और ट्यूसडे को जो है नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। मंडे को मार्केट ओपन होती है और सेशन स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद जो है मार्केट की एक एक्चुअल शॉर्ट टर्म की उस हफ्ते की डायरेक्शन जो है हमारे सामने आती है। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन को भी देखेंगे, और बिटकॉइन को यहाँ पर जो है ना मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने नहीं वाला हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो बड़ी डायरेक्शन है और जो ओवरऑल यहाँ पे आप कह लो कमिंग वीक्स के अंदर, कमिंग मंथ्स के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आपको जल्दी से बताऊँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। ओवरऑल जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर वो बताएंगे कि मार्केट जो है किस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपको मूव करती हुई दिखेगी। और इसके अलावा जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स हैं कॉइन मार्केट कैप पे, मार्केट कैप के लिहाज से, उनको भी आज की वीडियो में देखेंगे। और उनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ना कि जहाँ पे जो लोग बाइंग करना चाहें, डीसीए करना चाहें उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वो यहाँ पर जो है इस वीडियो को देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स हैं आपके, उनके आपको मेजर डिमांड जोन जो है बताने वाला हूँ कि जहाँ पर आपकी एंट्रीज वगैरह जो है बन सकती है इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ट्राई करूँगा कि वीडियो के अंदर जो ना यहाँ पे जो शिट कॉइन है, छोटे बड़े कॉइन है, वो शामिल ना किए जाए, और जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको ही शामिल किया जाए। इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन है पाई कॉइन। मुझे वो चाहे जितना भी नापसंद हो, मुझे वो जितना भी बुरा लगता हो, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो उसको फॉलो कर रही है, तो उसके बारे में भी आज की वीडियो के अंदर एनालिसिस होंगे। तो वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक। पाई होल्डर्स के लिए जो है आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बहरहाल सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो मार्केट का किंग है वो हमें क्या करता हुआ दिख रहा है, और उसका जो चार्ट है हमें वो क्या बता रहा है। तो यहाँ पे वीकली का चार्ट मैं पहले ओपन करता हूँ, और यहाँ वीकली के अंदर पहले जो है ना यहाँ पे एक लेवल मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। फिर बता दूँ कि ज़रा डीप पे नहीं जाऊँगा, बट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ड्रॉ करना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर कहाँ तक मार्केट जा सकती है और कहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो ये हमारा दोस्तों एक मेजर डिमांड जोन है, 73,000 का जोन। और ये जाता है, हमारा जो जोन जाता है तकरीबन यहाँ पे जाता है 65,000 तक। क्यों जोन है हमारा ये एक बड़ा जोन? इसलिए है कि अगर देखो आप वीकली के ऊपर, तो यहाँ पर जो है ना वो एरिया है जहाँ से हमें प्रीवियसली जो नीचे के लेवल्स थे वहाँ से ब्रेकआउट मिला था। तो ये मैंने मेजर जो डिमांड है हमारा, मैंने ये वीकली का मार्क कर दिया। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ओवरऑल इस चार्ट को, तो आपको यही दिखेगा वीकली के ऊपर जो है यहाँ पे कोई बहुत बुरा ये मूव नहीं चल रहा जो बिटकॉइन का अभी तक चल रहा है। इंटरनली आप देखोगे तो मार्केट बहरहाल बहुत डंप हुई है टॉप से, बट बिटकॉइन की हद तक अगर ओवरऑल आप देखोगे ना चार्ट के ऊपर, तो आपको यही दिखेगा कि एक हाई बनाने के बाद, एक लो बनाने के बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया, और उसके बाद जो एक हायर लो का मूव चल रहा है। और ये हायर लो का मूव तब तक हायर लो का मूव है कि जब तक जो है ना हमारा ये वाला पूरे का पूरा जो एरिया है ये होल्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो मैं लगाना चाहूँगा। तो 50 मूविंग एवरेज मैंने लगा ली है। और 50 मूविंग एवरेज वीकली पे क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 50 मूविंग एवरेज जो है ना हमें एक इंडिकेशन देती है कि इस टाइम भी बुल मार्केट चल रही है, ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, या फिर जो है हम ऑफिशियली एक बेयर मार्केट में दाखिल हो चुके हैं। तो उसके लिए आप देखो 50 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे किस तरीके से बताती है हमें। तो आप देख लो 2021 के अंदर भी जब तक जो है बिटकॉइन इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है, यहाँ पे जो हमारी ट्रेंडिंग मार्केट थी वो चल रही थी। हालांकि देखो तो बिटकॉइन जो है 2021 के अंदर 50% से ज़्यादा डंप हुआ था हाई लगाने के बाद, बट जब ये 50 मूविंग एवरेज होल्ड रही तो उसके बाद इसी लेवल से दोबारा एक बाउंस मिला और एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला। उसके बाद जब ये 50 मूविंग एवरेज लूज हुई तो हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब ये दोबारा रिक्लेम हुई, दोबारा हमारी ट्रेंडिंग मार्केट बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे अगर देखो करीब करीब आप लोग, तो यहाँ पे 50,000 तक जो मार्केट गई थी ना, बल्कि उससे नीचे 48,000 तक गई थी, तब भी यही मूविंग एवरेज थी तो रिटेस्ट हुई थी। और इसके होल्ड रहने के बाद ही मार्केट ने एक ज़बरदस्त बाउंस किया था और हमें जो है एक नया ऑल टाइम हाई मिला था। तो अभी के लिए 50 मूविंग एवरेज कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है इसी इंपॉर्टेंट वीकली डिमांड जोन के ऊपर। तो ये हो गया हमारा वीकली का सिनेरियो। इसके अलावा डेली पे देखते हैं डेली के अंदर क्या चल रहा है। तो डेली के अंदर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन ने ये सपोर्ट लूज किया जो कि बनता है हमारा 90,000 का रीजन। तो उसी के साथ जो है ना डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर पहले ऊपर की तरफ चल रहा था, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, वो नीचे की तरफ कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद से आप देखो तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। तो डेली के अंदर
ये आपको कंफर्म हो चुका है अब यहाँ पर कि स्ट्रक्चर जो है डेली का हमारा वो यहाँ पे नीचे की तरफ है, वीकली के अंदर ऊपर की तरफ है, डेली के अंदर नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे डेली का ट्रेंड जो है अगर नीचे की तरफ है तो इसका एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमें मार्क करना पड़ेगा और वो बनेगा मेरे भाइयों हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। तो उसके लिए मैं मार्क कर लेता हूँ कि हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन कौन सा है। तो ये मैंने मार्क कर लिया है और ये पूरे का पूरा जो है ना आप यूँ समझ लो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है और स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन है, मेन रेजिस्टेंस जोन है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मजीद रेजिस्टेंस एरियाज भी हैं, वो भी मार्क कर दूं मैं। तो पहली हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये आपके सामने है, एक ये हो गई। इसके अलावा जो सेकेंड है रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो ये है, ये आपके सामने हो गई। तो आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे जो हमारे रेजिस्टेंस एरियाज है एक ही लेवल में अलाइन हो रहे हैं, जो है हमारा ये वाला लेवल, ये आपको दिख रहा है जो मैंने मार्क किया है अभी डेली के अंदर स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज। और इसके लिहाज से आपको क्या समझ में आ रही है? इसके लिहाज से आपको ये समझ में आ रही है कि जब तक बिटकॉइन जो है अपना ये एरिया इस तरीके से ब्रेक नहीं करता है तब तक जो भी नीचे की मूव्स चल रही हैं उन्हें हम जो है जस्ट यहाँ पे रिलीफ रिलीज या फिर जो ना लोअर हाई मूव्स कहेंगे। जैसे अभी अगर देखो आप लोग तो बिटकॉइन ने कल और आज के दरमियान जो है $1300 का पंप दिया है। तो यहाँ पे स्टिल देखो तो डेली के अंदर जो है ना हमें कुछ चेंज होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर यहाँ बिटकॉइन थोड़ा रिकवर भी करता है और इवन यहाँ तक भी आ जाता है तब तक भी जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ ही होगा। और यहाँ पर जो है ना हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन जो है इस लेवल से रिजेक्शन ले लेगा और तब तक ये एक्सपेक्ट करेंगे जब तक टेक्निकली बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर ले। अब यहाँ पे जिस टाइम ये रिजेक्शन हो जाती है, जाहिर सी बात है मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता कि ये अभी होगा, अगले हफ्ते होगा या उससे बाद में होगा, बट जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर उसके बाद यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे जो है ना प्रीवियस जो लोज है हमारे इनको जाके रिटेस्ट कर सकता है। और इवन यहाँ पर जो है ना हमारा ये वाला लेवल जो मैंने अभी सपोर्ट की तरफ मार्क किया आपके सामने, तो ये लेवल भी जो है रिटेस्ट हो सकता है। और उसके बाद मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है इंशाल्लाह रिवर्सल की तरफ जाए। जो इस टाइम इंडिकेशन हमें मिल रही हैं और जो यहाँ पे इर्द गिर्द फंडामेंटल्स चल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि टेम्परेली जो है मार्केट में पैनिक है, अभी टेम्परेली जो है कोई अच्छी न्यूज़ मार्केट में नहीं है, बट ये जो है ना बहुत देर तक नहीं रहेगी। और अनकरीब जो है हमें ना सिर्फ के एफओएमसी के अंदर रेट कटिंग होती हुई भी दिखेगी बल्कि उसी के साथ जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ ऐसे हमें मूव्स दिखेंगे कि जहां मार्केट जो है रिवर्स होगी। अगर अभी भी आप देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी कंपनी जो है मुसलसल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, इथेरियम जो कि इस टाइम बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है और मजीद इवन नीचे जा सकता है, बट वो बंदा जो है उसे खरीदना नहीं छोड़ रहा और वो इसे एक्यूमुलेट कर रहा है। क्या वो अपना लॉस करेगा? आपको लगता है इथेरियम अगर बर्बाद होने जा रहा तो क्या वो पागल है कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो नहीं भाई, वो खुद भी ये समझ रहा है और मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है या फिर जो कमिंग डेज में अभी आते हुए हमें दिखेगी वो यहाँ पर जो है ना एक बाइंग चांसेस हैं, एक्यूमुलेशन के चांसेस हैं। तो इसीलिए अगर तो आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो थोड़ा सा आपने संभल के चलना है जब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है डेली के अंदर नीचे की तरफ है। और अगर आप लोग यहाँ मिड टर्म की प्लानिंग करके बैठे हुए हो, अगर यहाँ बाइंग करना चाह रहे हो स्पॉट के अंदर या फिर ऑलरेडी जो है बाइंग कर चुके हो, तो फिर यहाँ पर जो है ना आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो ओवरऑल यहाँ मैक्रो लेवल के सिनेरियोज हैं उनके अंदर यहाँ पर जो है ना स्टिल मार्केट जो है अपना ट्रेंड जो है होल्ड कर रही है। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं अब ओल्ड कॉइन्स की तरफ। अब लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो हमें ओल्ड कॉइन्स की मार्केट है वो थोड़ी सी मिली जुली सी ही दिख रही है, यानी कि बहुत बड़ा ना तो हमें पंप दिख रहा है इनके अंदर और ना ही बहुत बड़ा हमें डंप दिख रहा है। और इक्का दुक्का जो ओल्ड कॉइन थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर भी रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर जो है ना वो मीम कॉइन्स ही हैं, सिवाय एक दो ओल्ड कॉइन को छोड़कर, जैसे कि बीजीबी को छोड़कर जो कि एक अच्छा ओल्ड कॉइन है, बिटगेट का नेटिव टोकन है। और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जो है एक ट्रेड बन रही है, मेरा ख्याल आप लोगों को याद होगा। अभी चार्ट के ऊपर डिस्कस भी कर लेते हैं इसको। तो अगर किसी ने सेटअप लिया है जो कि परसों की वीडियो में दिया था मैंने आपको, तो इस टाइम जो है प्रॉफिट के अंदर होगा। बहरहाल यहाँ पे अब इस वीडियो के अंदर जो है ना आज की वीडियो के अंदर हम ओल्ड कॉइन्स के जो मेजर डिमांड जोन है वही डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि जो बड़े ओल्ड कॉइन्स हैं, टॉप रैंकिंग के जो ओल्ड कॉइन्स हैं, उनके अंदर इस टाइम कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं कि जहां पर जो है ना अगर आप पहली दफ़ा बाइंग करना चाह रहे हो तो बाइंग कर सकते हो। अगर आपने ऊपर के लेवल्स पे कोई एंट्री ली थी और डीसीए करना चाह रहे हो तो आप डीसीए कर सकते हो। तो पहला ओल्ड कॉइन जो हम देखेंगे वो देखेंगे मार्केट की रानी, जो कि रानियों जैसा बिहेव इन दिनों के दरमियान नहीं कर रही है, बट बहरहाल क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर का बड़ा ओल्ड कॉइन है तो यहाँ पर हम पहले इसको ही डिस्कस करेंगे और वो है इथीरियम। और यहाँ पे फिलहाल के लिए तो बहरहाल इथीरियम जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज ही बना रहा है, डेली की तरह आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ ही है। इसके अलावा जो इसका एक सपोर्ट एरिया था, मेजर सपोर्ट एरिया था, वो भी इसने लूज़ किया है $2000 का।
और अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त जो है ना इथेरियम 1990 की रेंज के अंदर। बहरहाल यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और मेजर डिमांड जोन है इथेरियम का, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल है, अगर वहाँ इथेरियम मिल जाता है तो एक बाइंग जो है अच्छी यहाँ पे हो सकती है। और अगर किसी डीसीए करना तो वो भी इसको देख सकता है, वो है 1600 का एरिया, 1650 से लेके लगभग एरिया बनता है हमारा 1537 का एरिया, 1537 का एरिया। इसके अलावा सप्लाई की बात करें 2100 से लेकर 2250 का जो एरिया है इथेरियम की सप्लाई है। बहरहाल अगला ऑल्ट कॉइन जो होगा हम देखेंगे जिसको, वो है XRP। XRP के चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। XRP उन ऑल्ट कॉइन्स में शामिल है जो इन दिनों के दरमियान जो है ना काफ़ी ऐसे फंडामेंटल्स जिनकी बेस के ऊपर थोड़ा हमें स्टेबल दिख रहा है। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पर जो है ना बहुत गंदा ब्लीड नहीं हुआ बाकी ऑल्ट कॉइन्स की तरह। तो यहाँ पे XRP का जो पहला मेजर डिमांड जोन है वो है इसका ये $2 का एरिया, जहां आप देख रहे हो बार बार ये आता है तो इससे एक बाउंस बैक मिलता है। तो XRP के अंदर जो बाइंग करना चाह रहा है यहाँ पहली, और इसके अलावा सेकंड बाइंग जो बन सकती है इसमें वो बन सकती है इस लेवल के ऊपर 1.48 के लेवल के ऊपर, जो इसका सेकंड बड़ा सपोर्ट जोन है। और थर्ड बड़ा सपोर्ट जोन जो है वो है इसका $1 से लेके 1.13 का जोन। एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो नीचे के डिमांड जोन में आपको ऑल्ट कॉइन्स के बता रहा हूँ, ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ तक लाजमी आएंगे, बस इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बाइंग करनी है किसी ने तो वो कुछ पार्ट्स के अंदर बाइंग करे, अगर जो कि सेफ तरीका रहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है और कहाँ कर सकता है। आप लिमिट ऑर्डर लगा लो, आपका नसीब है कि आपके कितने ऑर्डर जो है फिल आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम वो है BNB के अंदर जो अच्छे डिमांड जोन हैं अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो, तो पहला तो है 540 का रीजन और सेकंड है इसका 470 का रीजन। तो ये दो डिमांड जोन है जिन्हें आप चाहो तो बाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एनीवेज यहाँ पे इसके बाद जो अगला ऑल्ट को हम देखेंगे कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग के लिहाज से, वो होगा सोलाना के बारे में देख लेते हैं सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। तो यहाँ पे सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे सोलाना को आप देखो तो ऊपर जो रेजिस्टेंस बनती है इसकी वो बनती है 137 से लेके 150 की। और डिमांड जोन की बात करें तो $100 से लेके 117 तक जो है इसका पहला और बड़ा डिमांड जोन है, जहां पर सोलाना अभी तक जो है एक होल्ड दिखा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, दोबारा बाउंस मिल रहा है। और इसके अलावा जो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है सोलाना का वो बनता है इसका 85 का एरिया। अगला जो ऑल्ट को हम देखेंगे रैंकिंग के लिहाज से वो होगा कार्डानो। अब यहाँ पे इसका डिमांड जोन जो पहला बनता है वो बनता है यहाँ पे 0.57 से लेके 0.53 का एरिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेजर डिमांड जोन है वो है इसका 0.38 से लेके 0.31 का एरिया। कार्डानो के बाद जो अगला ऑल्ट को हम देखेंगे रैंकिंग के लिहाज से 10वें नंबर का ऑल्ट कॉइन है ट्रोन TRX। इसको भी देख लेते हैं इसके कौन से मेजर डिमांड जोन है। तो यहाँ पे चार्ट मैंने इसका भी ओपन कर लिया है और इसका जो पहला मेजर डिमांड जोन है जो कि एक अच्छा डिमांड जोन है, वीकली के हिसाब से इसकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है और फिलहाल इसको होल्ड भी कर रहा है, वो बनता है ये वाला लेवल 0.2 का लेवल। इसके अलावा जो नीचे की तरफ के डिमांड जोन है उनमें पहला है 0.18, उसके बाद अगला है 0.1438 और उसके बाद है 0.0928। ट्रॉन के बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है 11 नंबर की रैंकिंग का लिंक। इसके बारे में बता दूं कहाँ पर इसके मेजर डिमांड जोन है, अच्छा ऑल्ट कॉइन है, अच्छा यूज केस है इसका और प्योर अमेरिकन ऑल्ट कॉइन है ये। तो यहाँ पर जो इसका डिमांड जोन बनता है हमारा करीबन वो बनता है 12.31 का एरिया। और उसके बाद जो अगला डिमांड जोन बनेगा इसका वो बनेगा 9.49 का एरिया। और उसके बाद जो उससे अगला डिमांड जोन है वो काफ़ी नीचे जाकर है और वो बनता है $6 का एरिया, कि जहाँ तक मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि लिंक आपको दिखेगा। बहरहाल यहाँ पे डिमांड जोन जो है वो इस वीडियो में सारे बता रहा हूँ मैं आपको। लिंक के बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे वो देखेंगे 18 नंबर की रैंकिंग का सुई कॉइन। इसका भी चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। सुई का जो पहला मेजर डिमांड जोन बनता है वो बनता है 1.8 का रीजन। उसके बाद जो अगला मेजर डिमांड जोन बनता है वो बनता है 1.2 का रीजन। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन है ना तो मुझे पसंद है ना ही मैं इसको रेकमेंड करता हूँ कोई इसको ले, बट बहरहाल काफ़ी लोग जो है इसके लवर्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर सिर्फ मैं इसके एनालिसिस दे रहा हूँ और वो है पाई कॉइन। तो पाई कॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। अब पाई के ऊपर जो लास्ट मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस दिए थे, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने यही बताया था कि ये सपोर्ट जो है यहाँ मुझे वीक दिख रही है और पाई जो है इसको लूज करता हुआ दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि पाई जो है हमें इस डिमांड जोन में मिलेगा और आपके सामने के पाए वहां पे पहुंच चुका है। और ये डिमांड जोन जो है पाए के लिए एक लास्ट होप आप तस्वर कर सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई यहाँ प्राइस एक्शन नहीं है, तो ये डिमांड जोन पाए अगर लूज करता है तो आप समझ सकते हो पाए जो है कहाँ जा सकता है। बहरहाल ये अभी कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे, अभी के लिए बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।